हाँ भाई, राम राम। आज बात करते हैं सिरसा डिस्ट्रिक्ट की। कितना एरिया है, कब गठन हुआ और कौन कौन से पर्यटक स्थल हैं यहाँ पे, कौन कौन से शिक्षण संस्थान हैं, गुरुद्वारे कौन कौन से हैं, और हरियाणा के कौन सी दिशा में है, और क्या क्या इसका स्थान है हरियाणा में, कौन कौन से खनिज, कौन कौन सी फसलें, नहरें, नदियाँ, सब कुछ देखते हैं एक ही क्लास में। सिरसा, तो हरियाणा में जो सिरसा डिस्ट्रिक्ट है भाई, इसका गठन कब हुआ था इस डिस्ट्रिक्ट का? इसका गठन हुआ था 1 सितंबर 1975 को, बंसीलाल के समय में। बंसीलाल के समय में हुआ था और हरियाणा का 11वां जिला था भाई ये। हरियाणा का 11वां जिला था। और बात करते हैं इसके एरिए की। 4277 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। और वर्तमान में अगर बात करते हैं सिरसा की, तो वर्तमान में एरिए में पहले नंबर पे है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस जिले का है? तो वो आएगा सिरसा। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वर्तमान में जिलों में सिरसा का है। वर्तमान में सबसे ज़्यादा एरिया सिरसा। और जब हरियाणा गठन हुआ था, हरियाणा गठन के समय ज़्यादा एरिया हिसार का था उस समय। हिसार का था। हिसार और जींद थे उस समय। हिसार का ज़्यादा था, जींद का कम था। हिसार और जींद, ये दो थे। लेकिन अगर वर्तमान सिचुएशन की बात करें, वर्तमान समय की अगर हम बात करें, तो फिलहाल में सिरसा रहेगा जिसका एरिया सबसे ज़्यादा है। अगर उपनामों की हम बात करें सिरसा की, क्या उपनाम है इसके, क्या क्या अलग नाम है, किस किस नाम द्वारा सिरसा वर्तमान में पुकारा जाता है, जो प्राचीन समय से इसको ये नाम में मिले हुए हैं। तो उपनामों की अगर हम बात करें, वन नगरी बोलते हैं, संतों की नगरी भी बोलते हैं, डेरों की नगरी भी बोलते हैं, हरियाणा की आध्यात्मिक नगरी भी इसको बोलते हैं। और बात करें इसके सिरसा का नामकरण की, तो नामकरण के पीछे भी उपनामों में क्या क्या बोलेंगे? वन नगरी बोलेंगे। वैसे सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे है? पंचकुला में है। लेकिन पहले यहाँ पे जंगल होता था, ज़्यादा पेड़ों की संख्या होती थी, तो वन नगरी इसको पुकारा गया। तब से संतों की नगरी इसलिए बोलते हैं, आध्यात्मिक नगरी, संतों की नगरी, डेरों की नगरी इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा संत प्रकृति के लोग थे, जिन्होंने अपने वचन, गुरु वचन दिए जिन्होंने लोगों को, और लोगों ने अपने जीवन में उतारे उनको। तो यहाँ पे डेरे भी ज़्यादा हैं, चारों दिशाओं में डेरे हैं यहाँ पे। बात करें तो हरियाणा का 11वां जिला था ये। और नामकरण की अगर हम बात करें, नामकरण की, तो दो कथाएं हैं, दो कहानियां हैं। एक तो इसका नाम पड़ा सरस पेड़ों की संख्या ज़्यादा होने के कारण। यहाँ पे जो सरस पेड़ है उसकी संख्या ज़्यादा होने के कारण। राजा सरस के कारण, पहले ये लिखो, राजा सरस ने यहाँ एक किले का निर्माण करा था। एक किले का निर्माण करवाया था। राजा सरस ने यहाँ पे एक किले का निर्माण कराया था। कौन सी शताब्दी में? 7वीं शताब्दी में। और वर्तमान सिरसा में अभी उसके साक्ष्य प्रेजेंट है। वर्तमान सिरसा में जहाँ पे अभी वर्तमान है, तो वर्तमान समय भी इस जो ये किले का निर्माण 7वीं सदी में राजा सरस ने करवाया था, उस किले के साक्ष्य अभी भी हैं वर्तमान में। जो वर्तमान सिरसा है उसके साउथ ईस्ट में,
साउथ ईस्ट में इसके साक्ष्य देखने को हमें मिलते हैं। तो एक किले का निर्माण करा था भाई, कब किया था? 7वीं सदी में किया था राजा सरस ने। तो राजा सरस के कारण भी इसका नाम सिरसा पड़ा बाद में, और सरस पेड़ों के कारण भी इसका नाम सिरसा पड़ा। और हरियाणा के पश्चिम में है। कहाँ पे है? हरियाणा के वेस्ट में। हरियाणा के वेस्ट में है। और जनसंख्या एरिया सबसे ज़्यादा है। एरिया ज़्यादा होने के कारण जो जनघनत्व है वो कम है। एरिया मैक्सिमम है, तो सीधी सी बात है जो जनघनत्व है वो सबसे कम है। इसका यहाँ का सबसे कम है। यहाँ का कितना है? 303 रहेगा। कितना रहेगा? 303 रहेगा। हरियाणा के पश्चिम दिशा में पड़ता है और 11वां जिला है। 1 सितंबर 1975 को सिरसा का गठन हुआ था। संत नगरी, वन नगरी, आध्यात्म नगरी और डेरों की नगरी इसको बोला जाता है, पुकारा जाता है। और राजा सरस ने यहाँ पे किले का निर्माण किया था। नामकरण की अगर हम बात करें तो उस नामकरण वहाँ से चलता आ रहा है ये। और कौन से सदी में किया था? 7वीं सदी में किया था। और अगर हम बात करें सिरसा की तो यहाँ पे कौन सी नदी और कैसी मिट्टी पाई जाती है, कौन सी नदी द्वारा यहाँ सिंचाई होती है, और सिंचाई में सिरसा का कौन सा स्थान रहेगा, देखते हैं। जो ये सिरसा है भाई, अगर हम बात करें खनिज की तो कौन सा रहेगा? शोरा। बात करें नदी की, कौन सी रहेगी? गग्गर हकरा। गग्गर हकरा। और बात करें नहर की, भाखड़ा नहर। भाखड़ा नहर। और बात करें मिट्टी की, कैसी मिट्टी है? मिट्टी की अगर हम बात करें, एक जिला, कोई भी अगर जिला है उस जिले में मेन चीज क्या होती है, जहाँ से क्वेश्चन आता है, मेन होती है मिट्टी कैसी है, नहर कौन सी है, कौन सी नदी जाती है, सीमा कौन कौन से जिले के साथ या कौन कौन से राज्य के साथ लगती है, गठन कब हुआ था, जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या घनत्व कितना है, क्षेत्रफल कितना है। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर हम बात करें खनिज की, खनिज आएगा शोरा। नदी की बात करें गग्गर हकरा नदी। नहर की बात करें भाखड़ा नहर आएगी। मिट्टी की बात करें तो मरुस्थली और जलोढ़। मरुस्थली और जलोढ़। जो ये मरुस्थली है, जो मरुस्थली मिट्टी है, ये साउथ की तरफ रहेगी, दक्षिण की तरफ रहेगी। जो दक्षिणी सिरसा है उसकी तरफ रहेगी ये। और जो ये जलोढ़ है ये उत्तर और पूर्व की तरफ रहेगी, नॉर्थ एरिया की तरफ और ईस्ट एरिया की तरफ। नॉर्थ और ईस्ट एरिया की तरफ कौन सी मिट्टी रहेगी? जलोढ़ मिट्टी रहेगी। और साउथ एरिया है जो, उसकी तरफ कौन सी रहेगी? मरुस्थलीय मिट्टी रहेगी। जो ये जलोढ़ मिट्टी रहेगी ये नॉर्थ और ईस्ट में, क्योंकि वहाँ पे इस साइड में पंजाब लगता है। सिरसा के कौन लगता है? पंजाब लगता है। जो सिरसा है अगर हम बात करें तो सिरसा की हरियाणा में किस जिले के साथ सीमा लगती है? फतेहाबाद। फतेहाबाद के साथ लगती है। और कौन से राज्य के साथ लगती है? राजस्थान के साथ लगती है और पंजाब के साथ लगती है। सबसे ज़्यादा सीमा पंजाब के साथ लगती, 3 जगह के साथ। राजस्थान में 1 जगह के साथ लगती। कौन सी जगह है? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के साथ इसकी सीमा लगती है। और हरियाणा में बात करें, हरियाणा में सीमा कहाँ लगती है? फतेहाबाद के साथ लगती है। बात करते हैं, फतेहाबाद के साथ इसकी लगती है। और जो नॉर्थ और ईस्ट एरिया है इस तरफ पंजाब है। पंजाब होने के कारण यहाँ की मिट्टी, सिरसा की मिट्टी जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है जलोढ़ टाइप की है। और साउथ की तरफ है राजस्थान है, तो यहाँ पे कौन सी रहेगी? मरुस्थलीय रहेगी। जो ये जलोढ़ मिट्टी यहाँ पे इस एरिया में, जो ये नॉर्थ और ईस्ट का है, अनकाई दलदल है। अनकाई दलदल सीम बोलते हैं जिसको, अनकाई दलदल है। और अनकाई दलदल हरियाणा का ये सबसे नीचा स्थान है। हरियाणा का सबसे
नीचा स्थान रहेगा। कौन सा स्थान? नीचा। हरियाणा का सबसे नीचा स्थान है। कौन रहेगा? अनकाई दलदल। और कहाँ पे है ये है सिरसा में। और अगर हम बात करें हरियाणा के सबसे ऊंचे स्थान की, तो वो कौन सा रहेगा? वो रहेगा करहो शिखर। हाइट कितनी है? 15-14 मीटर। और किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ ईस्ट में हरियाणा के। कहाँ पे है? हरियाणा के नॉर्थ ईस्ट में रहेगा। यहाँ पे हरियाणा के नॉर्थ ईस्ट में। ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, वेस्ट और साउथ। तो यहाँ पे करो शिखर रहेगा शिवालिक में। और 15-14 मीटर इसकी हाइट रहेगी। मैक्सिमम पॉइंट जो उच्चतम बिंदु है हरियाणा का, तो वो यही रहेगा, एक किस्म से बिल्कुल यही रहेगा। और साउथ है, यहाँ पे अरावली पर्वत श्रृंखला है। साउथ में क्या है? अरावली पर्वत श्रृंखला है। और जो ये पोर्शन है, यहीं पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है हरियाणा में। यहीं पे सबसे वर्षा ज़्यादा होती है। जो ये पोर्शन है, यहाँ पे वर्षा कम होती है। जो वेस्ट से लेके साउथ या साउथ से वेस्ट तक का जो एरिया है, यहाँ पे वर्षा कम होती है, यहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है। तो ये भी याद रखना। तो अनकाई दलदल है, ये हरियाणा का सबसे नीचा पॉइंट हो गया। और सबसे ऊंचा कौन सा हो गया? सबसे नीचा अनकाई और सबसे ऊंचा करो शिखर। अनकाई और ऊंचा करो शिखर। इसकी हाइट कितनी रहेगी? 15-14 मीटर इसकी हाइट रहेगी। और तो फतेहाबाद राजस्थान और पंजाब के साथ सीमा लगती है। घग्गर हकरा नदी करती। सिरसा का प्रथम स्थान है सिंचाई में। सिंचाई में अगर हम बात करते हैं, नहरी सिंचाई में अगर हम बात करते हैं, तो कौन से जिले का प्रथम स्थान रहेगा? हरियाणा में। कौन से जिले का प्रथम स्थान रहेगा? हरियाणा में। सिंचाई में सिरसा का हरियाणा में प्रथम स्थान है। प्रथम स्थान है। तो भाई याद रखना, क्वेश्चन आया हुआ है, जो सिरसा है इसका सिंचाई में हरियाणा में प्रथम स्थान रहेगा। नहर कौन सी है? कौन सी नहर द्वारा यहाँ भूमि पानी उपलब्ध होता है सिंचाई के लिए? भाखड़ा नहर। नदी कौन सी है? घग्गर हकरा नदी। और जो ओटू बांध है, वो भी सिरसा में ही। क्वेश्चन आया हुआ था, ओटू बांध कहाँ पे है? कहाँ रहेगा? वो सिरसा में ही रहेगा, याद रखना। ओटू बांध, घग्गर हकरा नदी, ओटू गांव, सिरसा। ओटू गांव सिरसा रहेगा। अगर बात करते हैं, हमने अभी बात की है सिरसा में खनिज की बात की है। कौन सा खनिज है? सोरा खनिज है। नदी कौन सी? घग्गर हकरा नदी है। और नहर कौन सी? भाखड़ा नहर है। मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है और मरुस्थलीय मिट्टी है। अनकाई दलदल यहाँ पे है। सबसे नीचा जो स्थान होता है हरियाणा में अनकाई दलदल, वो कहाँ पे है? सिरसा में है। लेकिन एक चीज़ रह गई, फसलें। यहाँ पे फसलें कौन कौन सी हैं और कौन कौन सी फसलों का उत्पादन सबसे ज़्यादा सिरसा में होता है, जो कि हरियाणा में प्रथम स्थान पे है? तो कपास और गेहूं। क्या रहेगा? गेहूं और कपास सबसे ज़्यादा उत्पादन हरियाणा में कहाँ पे होता है? सिरसा में होता है भाई। सबसे ज़्यादा उत्पादन कपास गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? सिरसा में होता है। कहाँ? सिरसा में होता है। कपास का और गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? सिरसा में। और एक बात और याद रखना, गायों की संख्या कहाँ पे ज़्यादा है? सिरसा में ज़्यादा है। और सबसे पहले गौशाला कहाँ पे बनी थी भाई? रेवाड़ी में बनी थी 1878 में। सबसे पहली गौशाला
सबसे ज़्यादा गायें कहाँ पे? सिरसा में। और सबसे पहले गौशाला हरियाणा में कब बनी थी? 1878 में। कहाँ पे बनी थी? रेवाड़ी में बनी थी भाई। कहाँ पे बनी थी? रेवाड़ी में बनी थी। और किसने बनाई थी भाई? दयानंद दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने 1878 में बनाई थी रेवाड़ी में। और गायों की संख्या कहाँ पे ज़्यादा हो गई? सिरसा में ज़्यादा हो गई। और सिंचाई में सिरसा का स्थान प्रथम है ही हरियाणा में। और फसलों में स्थान की बात करें तो गेहूं और कपास के मैटर में उत्पादन में, गेहूं और कपास उत्पादन में सिरसा का प्रथम स्थान है। और यहाँ पे सिरसा में क्या है? फल उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे है भाई? ये सिरसा में रहेगा। कहाँ रहेगा ये? जो फल उत्कृष्टता केंद्र है वो कहाँ पे रहेगा? सिरसा में रहेगा। कौन से देश की सहायता के द्वारा स्थापना हुई थी? इजराइल। और कौन से सन में हुई थी? 2013 में। और कौन से सीएम थे उस समय? तो किसकी पावर थी? भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय। तो कब समय क्या रहेगा? 2013। किसका समय था? भूपेंद्र हुड्डा का। किस देश की सहायता से? इजराइल। इजराइल देश की सहायता से। और क्या है भाई यहाँ पे? ऊंट अनुसंधान संस्थान केंद्र। ऊंट अनुसंधान संस्थान। और क्या रहेगा यहाँ पे? और क्या रहेगा सिरसा में? फल हो गया। कहाँ पे है? सिरसा में है ऊंट अनुसंधान संस्थान। और ये भी कहाँ रहेगा? सिरसा में रहेगा। और बात करते हैं शिक्षण संस्थानों की। बात करते हैं किसकी बात करते हैं? शिक्षण संस्थानों की। तो CDLU चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी। तो कब गठन हुआ था भाई इसका? गठन कब हुआ था इसका और कहाँ पे है? ये है भाई सिरसा में। कहाँ पे है? सिरसा में। और कौन से सन में हुआ था? 2003 में। और क्या नाम है? चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय। क्या रहेगा? चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय। और जवाहर नवोदय विद्यालय ये कहाँ पे रहेगा भाई? आंडा। आंडा में ये जवाहर नवोदय विश्वविद्यालय रहेगा। और बात करते हैं स्थलों की। यहाँ पे कौन कौन से पर्यटक स्थल रहेंगे और देखते हैं कौन कौन से यहाँ पे स्थल हैं। क्या क्या देखा हमने अभी तक? जो जो आपके एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण, हमने फसलें देखी। क्या फसलें? खनिज देखा। मिट्टी देखी, कैसी मिट्टी है। नदी की बात की। नहरें देखी, कौन कौन सी है। पशु बताए कौन से ज़्यादा हैं। और संस्थान देखे, संस्थान कौन कौन से हैं। और बात करें गठन देखा, गठन कब हुआ था। और क्या देखा? कौन सी डायरेक्शन में है, कौन सी दिशा में है। दिशा देखी, हरियाणा की किस दिशा में है। दिशा, सीमा, कौन से सीमा लगती है। तो गठन कब हुआ था भाई इसका? ये 1 सितंबर 1975 को गठन हुआ था। कौन सा जिला बना है? 11वां जिला बना था। कौन सा? 11वां जिला बना था। फसल कौन कौन सी? फसल उत्पादन में हरियाणा में कपास और गेहूं में सिरसा प्रथम है। कपास और गेहूं में प्रथम है। और खनिज कौन सा है? यहाँ पे शोरा खनिज मिलता है भाई। मिट्टी कैसी है? जलोढ़ प्लस मरुस्थलीय मिट्टी। जलोढ़ प्लस मरुस्थलीय मिट्टी है। जो ये जलोढ़ है ये नॉर्थ में और ईस्ट में, यानी कि उत्तर में और पूर्व में। जो ये मरुस्थलीय है साउथ में, जहाँ पे राजस्थान की सीमा लगती है। और नदी की बात करें तो घग्गर हकरा नदी भाई। घग्गर हकरा। और नहर की बात करें तो भाखड़ा नहर।
भाखड़ा नहर। पशु की बात करें तो गाय यहाँ पे ज़्यादा है। और प्रथम गौशाला कहाँ पे खुली थी? रेवाड़ी में 1878 में दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापना हुई थी। संस्थान की बात करें तो वहाँ जवाहर नवोदय विद्यालय है और CDLU है, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी है। दिशा की बात करें तो वेस्ट में है हरियाणा के। और सीमा की बात करें तो राजस्थान से और पंजाब से लगती है। पंजाब से ज़्यादा लगती है, राजस्थान से एक ही से लगती है, हनुमानगढ़ से। और हरियाणा में कहाँ पे सीमा लगती है इसकी? ओनली फतेहाबाद से लगती है। कहाँ से? केवल फतेहाबाद से लगती है। तो एक जिले में भाई ये इस तरीके से ये चीजें महत्वपूर्ण होती है। कौन सी मिट्टी है, किस डायरेक्शन में है, नदी का कौन सी रहेगी, गठन कब हुआ था, नाम क्या थे। तो एक जिले के अकॉर्डिंग हम देखें तो ये चीजें महत्वपूर्ण होती है। क्वेश्चन यहीं से उठता है। जैसे CDLU का पूछा हुआ था, गठन कब हुआ था, स्थापना कब हुई थी? 2003 में इसकी स्थापना हुई थी भाई। और नदी घग्गर हाकरा नदी से आता है। यहाँ पे कौन सा बांध है? ओटू बांध रहेगा। ओटू बांध कहाँ पे है? सिरसा में रहेगा। देखते हैं अब यहाँ पे सथल कौन कौन से रहेंगे। अभी तक तो हमने ये ऊपर से देखा है कैसे क्या क्या चीजें हैं, कब गठन हुआ था। तो अब सथलों की बात करते हैं। सिरसा में कौन कौन से सथल हैं? पर्यटक सथल लगा लो या महत्वपूर्ण सथलें लगा लो। सथल कौन कौन से रहेंगे? अगर हम बात करें सथलों में तो काला तीतर पर्यटक सथल रहेगा। कहाँ पे रहेगा ये? अबूब शहर। अबूब शहर। अबूब शहर सिरसा। कहाँ पे रहेगा ये? अबूब शहर सिरसा में रहेगा। काला तीतर पर्यटक स्थल। काला तीतर पर्यटक स्थल अबूब शहर में रहेगा। और कौन कौन से स्थल हैं भाई यहाँ पे? एक यहाँ पे तारा बाबा की कुटिया है। तारा बाबा की कुटिया। निर्माण किसने किया था इसका भाई? इसका निर्माण करवाया था गोपाल कांडा ने। गोपाल कांडा ने निर्माण किया था। और जो ये तारा बाबा जी हैं, किसके उपासक थे ये? भगवान शिव के उपासक थे। और कहाँ से थे ये? नारनौंद से थे। कहाँ से थे? नारनौंद से। उपासक किसके थे? शिव के उपासक थे। नारनौंद हिसार में आता था, अभी हांसी में आता है। हांसी डिस्ट्रिक्ट में अभी आता है। शिव के उपासक थे और सिरसा में जाके तपस्या की हुई है। गोपाल कांडा उस समय दुकान को चलाते थे। और जब तारा बाबा जी ने इनको आशीर्वाद दिया तो इन्होंने बाहर जाके बिजनेस किए और इनकी लाइफ बिल्कुल बाद में सेट हो गई थी। और तारा बाबा की कुटिया और मंदिर का निर्माण फिर बाद में गोपाल कांडा जी ने करवाया था। गोपाल कांडा ने बाद में इसका तारा बाबा की कुटिया का निर्माण किया था। और देखने में और सुनने में तो यही अभी अभी यह भी आता है कि वो टॉवल रखते हैं अपने हाथ के पास में, जो गोपाल कांडा है। और जहाँ पे भी जाते हैं एक सीट उनके नाम की, तारा बाबा के नाम की बुक करवाते हैं। एक पे खुद बैठते हैं और एक तारा बाबा के नाम से बुक करवाते हैं। और यहाँ पे शिवलिंग है भाई, शिवलिंग है। और शिवरात्रि को यहाँ पे मेला भी लगता है। शिव के उपासक थे, बहुत बड़े उपासक थे शिव के। और गोपाल कांडा को जब से आशीर्वाद दिया, इन्होंने गोपाल कांडा ने एक पार्टी भी बनाई थी अपनी, राजनीति में भी है ये। और क्या है यहाँ पे? अगर बात करें यहाँ पे नामधारी गुरुद्वारा है। नामधारी गुरुद्वारा कहाँ पे? सिरसा में। क्या रहेगा? नामधारी गुरुद्वारा। और कौन सा गुरुद्वारा है बात करते हैं सिरसा में? बात करते हैं नामधारी है।
चोरमार शहीदा गुरुद्वारा, चोरमार शहीदा गुरुद्वारा है। और कौन सा है? चिल्ला चिल्ला साहिब गुरुद्वारा। और कौन सा रहेगा? चिल्ला साहिब गुरुद्वारा, नामधारी गुरुद्वारा, चोरमार साहिब गुरुद्वारा, चिल्ला साहिब गुरुद्वारा। ये कहाँ पे रहेंगे? ये सभी भाई सिरसा में रहेंगे। और क्या कौन कौन से शतल हैं यहाँ पे? शतलों में बात करते हैं। और कौन कौन से शतल रहेंगे यहाँ पे? राधा स्वामी डेरा है भाई, राधा स्वामी डेरा। डेरों की नगरी तो है ही, चारों दिशाओं में डेरे हैं सिरसा में। और जीवन नगर डेरा भी है, जीवन नगर डेरा भी यही है। और डेरा सच्चा सौदा भी यही है, सच्चा सौदा, डेरा सच्चा सौदा भी यही है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में डेरा सच्चा सौदा की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1948 में हुई थी भाई। और जो संस्थापक थे इनके, प्रथम संस्थापक थे, वो कौन थे? मस्ताना महाराज जी, मस्ताना महाराज जी थे। और बात करें जो अभी वर्तमान में हैं, गुरमीत सिंह, गुरमीत सिंह, ये कौन से हैं? थर्ड थर्ड रैंक के भाई, थर्ड नंबर के संस्थापक हैं गुरमीत सिंह की बात करें। और शाह सतनाम थे, वो सेकंड नंबर पे थे। जो मस्ताना महाराज है, इनके बाद कौन थे? शाह सतनाम, ये सेकंड नंबर पे थे। और फिर इनके बाद कौन आए थे? इनके बाद गुरमीत सिंह आए थे भाई। अभी वर्तमान में कौन है? गुरमीत सिंह वर्तमान में है। और संस्थापना डेरा सच्चा सौदा कहाँ पे हुई थी? 1948 में सिरसा में हुई थी। किसने? संस्थापक कौन था इनका? मस्ताना महाराज जी इसके संस्थापक थे भाई। राधा स्वामी डेरा भी वही है, और जीवन नगर डेरा भी सिरसा में ही है, डेरा सच्चा सौदा भी यही है। और काला तितर पर्यटक स्थल हो गया, ये भी कहाँ पे? सिरसा में रहेगा। और गुरुद्वारे कौन कौन से कराए हैं? चिल्ला साहिब गुरुद्वारा, और चोरमार गुरुद्वारा, चोरमार शहीदा गुरुद्वारा। और कौन कौन से गुरुद्वारे हैं? एक नामधारी गुरुद्वारा। ये भी कहाँ पे रहेंगे? सिरसा में रहेंगे। चौधरी देवीलाल पर्यटक स्थल भी यही रहेगा। कहाँ पे? और क्या है? पोटू बांध भी यहाँ पे। कौन सी नदी पे है? घग्गर हकरा। तो ये कुछ पर्यटक स्थल थे भाई सिरसा के, जो फेमस हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे। जो ये स्थल थे, इनसे बाहर तो नहीं आएगा, बस यही काफ़ी है ये जो पर्यटक स्थल थे। और अगर हम बात करें नेशनल हाईवे की सिरसा में, तो दो गुजरते हैं, एक तो NH9, एक NH चुम्बन। जो NH चुम्बन है, ये हरियाणा में सबसे छोटा है, हरियाणा में सबसे छोटा NH है। कौन सा छोटा NH है? हरियाणा का सबसे छोटा NH है। अगर बात करें डिस्टेंस की, तो 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर दूरी है। कितनी रहेगी? 5 किलोमीटर। कितने NH से गुजरते हैं सिरसा से? दो, NH9 और NH चुम्बन। 54, तो 54 वाला जो NH है, ये सबसे छोटा रहेगा, 5 किलोमीटर की इसकी दूरी रहेगी। अगर स्टेडियम की बात करें, तो कौन कौन से स्टेडियम रहेंगे? अगर हम स्टेडियम की बात करें, तो कौन कौन से स्टेडियम रहेंगे सिरसा में? शाह सतनाम क्रिकेट स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम। और शहीद भगत सिंह स्टेडियम, शहीद भगत सिंह स्टेडियम रहेगा।
और मंदिर की बात करें, मंदिर कौन कौन से रहेंगे यहाँ पे? बाबा रामदेव मंदिर रहेगा, रामदेव मंदिर रहेगा, और प्राचीन शिव मंदिर रहेगा, प्राचीन शिव मंदिर भी यहीं रहेगा। और और मंदिर के साथ मेलों की बात की जाए, मेले कौन कौन से लगते हैं यहाँ पे? तो अगर मेले की बात करें, गणगौर सांस्कृतिक मेला, सांस्कृतिक मेला कहाँ पे लगता है? ये सिरसा में लगता है। कहाँ पे? सिरसा में लगता है। और गणगौर से बात करें, किसको समर्पित है? शिव और माँ पार्वती को, शिव को और माँ पार्वती को ये समर्पित होता है मेले में। और देखते हैं कौन कौन से मेले लगते हैं यहाँ पे। एनएच भी 2 रहेंगे, स्टेडियम भी 2 रहेंगे, एग्जाम से रिलेटेड आपके जो महत्वपूर्ण है। तो मेले की बात कर रहे थे, मेले में पहला तो रहेगा गणगौर सांस्कृतिक मेला। कहाँ पे लगता है? सिरसा में। और बात करें किसको समर्पित है? शिव को और पार्वती को समर्पित रहेगा। और राधा स्वामी मेला, राधा स्वामी मेला भी कहाँ पे? सिरसा में लगता है। कहाँ पे रहेगा? सिरसा में रहेगा। और बैसाखी मेला लगता है, बैसाखी मेला कहाँ पे? सिरसा में। और कौन कौन से मेले लगते हैं यहाँ पे? सतनाम मेला, शाह सतनाम मेला लगता है। और शिव मेला, शिव मेला भी यहीं लगता है, प्राचीन शिव मेला भी यहीं लगता है। तो ये वही सिरसा के मेले थे जो जो सिरसा में लगते हैं। अब क्या देखते हैं, सिरसा में कौन कौन से फेमस व्यक्ति हैं, व्यक्तित्व जो सिरसा से निकल के बाहर आए और जिन्होंने परिचय दिया अपने हुनर का। तो देखते हैं, अगर हम पहले नंबर पे बात करें तो पहले नंबर पे आएंगे चौधरी देवीलाल, या ताऊ देवीलाल बोल सकते हैं, ताऊ की उपाधि मिली हुई थी इनको, ताऊ देवीलाल, देवीलाल सिहाग, ताऊ देवीलाल सिहाग। अगर हम बात करें इनकी, ताऊ देवीलाल की, तो ताऊ की उपाधि इनको हरियाणा में मिली हुई थी। और सबसे ज़्यादा भाग लेने वाले, सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता संग्रामों में भाग लेने वाले व्यक्ति, तथा संग्रामों में भाग लेने वाले व्यक्ति थे वही, कौन? ताऊ देवीलाल। और 2 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे, कैबिनेट कृषि मंत्री रहे, 2 बार भारत के उप प्रधानमंत्री रहे भाई। और बुढ़ापा पेंशन इन्होंने ही लागू की, इन्होंने ही अपनी सरकार में लागू की, अपनी सरकार में लागू की। स्टार्टिंग में कितने की थी भाई? 100 रुपये। शुरुआत कहाँ से की थी? 100 रुपये से शुरुआत की थी। तो अगर हम शख्सियत की बात करें, व्यक्तित्व की बात करें, व्यक्तियों की बात करें सिरसा में, तो पहले नंबर पे जो आएंगे वो ताऊ देवीलाल आएंगे। और भारत के 2 बार उप प्रधानमंत्री रहे हैं। जितने भी स्वतंत्रता संग्राम हुए हैं, उम्र को देखते हुए सबसे ज़्यादा भाग लेने वाले ताऊ देवीलाल जी ही थे। और
बात करें बुढ़ापा पेंशन की, 100 रुपये से इन्होंने ही शुरुआत की थी। सबसे पहले बुढ़ापा पेंशन लागू इन्होंने ही अपनी सरकार में करवाई थी। अगर हम बात करें, सिहाग इनका गोत है, और जो चौटाला लगाते हैं अभी वर्तमान में, ये इनका वर्तमान में गांव है, चौटाला गांव है। और बात करते हैं अगली शख्सियत की, ओम प्रकाश चौटाला। क्या रहेगा? ओम प्रकाश चौटाला। ओम प्रकाश चौटाला सबसे ज्यादा बार सीएम पद की शपथ ली है भाई इन्होंने। हरियाणा के एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा बार शपथ ली है या सबसे ज्यादा बार सीएम बने हैं। हरियाणा के एकमात्र हैं जो 5 बार सीएम बने, 5 बार सीएम बने हैं। कितनी बार बने हैं? 5 बार सीएम बने हैं। और सबसे कम समय के लिए भी यही सीएम बने, सबसे कम समय के लिए भी यही, सबसे कम समय के लिए भी यही सीएम बने थे। कितनी बार सीएम बने हैं ये? 5 बार सीएम बने हैं। और सबसे कम समय तक कौन सीएम बना है? ओम प्रकाश चौटाला बना है। कितना टाइम पीरियड था? 5 दिन था भाई, केवल 5 दिन था। ओम प्रकाश चौटाला जी सबसे ज़्यादा बार सीएम हरियाणा में यही बने हैं, 5 बार। और अगर लगातार बात हो, एक टर्म में, 2 टर्म में लगातार की बात करें, तो वो आएगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा। लगातार लंबे समय तक की बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा आएगा। बार बार ट्रम की बात करें, बीच बीच में जो ट्रम होती है उनकी बात करें, तो आएगा ओम प्रकाश चौटाला। तो और अगर बात करें पहले सीएम की, पहले राज्यपाल की, और सबसे लंबे समय तक राज्यपाल की, पहले राज्यपाल धर्मवीर सबसे लंबे समय तक बीएन चक्रवर्ती रहेंगे। और पहले सीएम की पंडित भगवत दयाल शर्मा रहेंगे। और प्रथम गैर कांग्रेसी अगर हम सीएम की बात करें, राव वीरेंद्र सिंह रहेंगे। तो ये भी याद रखना, प्रथम राज्यपाल, प्रथम सीएम, धर्मवीर। और बीएन चक्रवर्ती लंबे समय तक रहेंगे, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। क्या रहेगा? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। अगर प्रथम सीएम की पंडित भगवत दयाल शर्मा, गैर कांग्रेसी की बात करें तो राव वीरेंद्र सिंह। तो ये डाटा भी साथ में नोट रखना भाई। और कौन कौन सी शख्सियत रहेंगी यहाँ पे, बात करते हैं। शंकर जादूगर। शंकर जादूगर कहाँ से बिलोंग करते हैं भाई? इलाहाबाद। कहाँ से रहेगा? इलाहाबाद से रहेगा। और कौन कौन से रहेंगे यहाँ पे? सविता पुनिया रहेगी, सविता पुनिया रहेगी भाई। और सिरसा की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बरांडा मिनिस्टर, सिरसा जिले की बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बरांडा मिनिस्टर है, सिरसा जिले से बिलोंग करती है भाई। और हॉकी में इसको द वॉल के नाम से भी जानते हैं, द वॉल के नाम से जानते हैं। और कौन रहेगा यहाँ से? चांदबाई रहेगी भाई। कौन रहेगा? चांदबाई रहेगी। हरियाणा की प्रथम महिला, हरियाणा की प्रथम महिला जेल सत्याग्रही, जेल सत्याग्रही रहेगी भाई। और
सुनील 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 ग्रोवर रहेंगे भाई। सुनील ग्रोवर भी कहाँ से रहेंगे? सिरसा से रहेंगे। सुनील ग्रोवर भी कहाँ से बिलोंग करते हैं? सिरसा से। डॉक्टर गुलाटी का रोल करते हैं। डॉक्टर गुलाटी गुलाटी का रोल करते हैं। तो कुछ ये शख्सियत थी भाई जो सिरसा से हैं। सविता पुनिया हो गया, शंकर जादूगर हो गया, चांद भाई हो गई, ताऊ देवीलाल हो गए, ओम प्रकाश चौटाला हो गए, और एक गोपाल कांडा भाई। गोपाल कांडा। गोपाल कांडा भी कहाँ से? सिरसा से। और तारा बाबा की कुटिया का निर्माण इन्होंने ही किया। तारा बाबा की कुटिया निर्माण इन्होंने ही किया था। तो ये था भाई सिरसा के बारे में जो जो मेन पॉइंट थे, जो जो संस्थान थे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकता था। अगर हम बात करें तो क्या क्या चीज़ें थी। एरिया क्या रहा है? 42-47 किलोमीटर के रहा है। प्रथम है एरिया में हरियाणा में। और जनगणतव्य में क्या रहेगा? सिरसा का 3 रहेगा और सबसे पीछे रहेगा। और बात करते हैं वेस्ट में है हरियाणा के, कहाँ पे है? वेस्ट में है। गठन कब हुआ था? 1 सितंबर 1975 को हुआ था। 11वां जिला बना है हरियाणा का। अगर बात करें विधानसभा सीटों की, विधानसभा सीटों की, और तो संख्या कितनी रहेगी? 5 रहेगी। कौन कौन सी रहेंगी? सिरसा, कौन कौन सी? सिरसा रहेगी, और रानिया रहेगी, कालावाली रहेगी, इलाहाबाद रहेगी, सिरसा रहेगी, रानिया, इलाहाबाद। और इलाहाबाद से शायद भरत सिंह बेनीवाल हैं, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। इलाहाबाद से भरत सिंह बेनीवाल हैं। और तहसीलों की संख्या कितनी रहेगी? तहसीलों की संख्या 6 रहेगी। उप तहसीलें कितनी रहेंगी? उप तहसीलों की बातें करें तो 2 रहेंगी। कौन कौन सी हैं? 2, गोरीवाला, गोरीवाला और चोपटा। उप तहसीलें कौन कौन सी रहेंगी? गोरीवाला और चोपटा। और तहसीलें 5 तो ये विधानसभा सीटें ही हो गई, और इनमें एक कौन सी हो गई? नाथूसिरी। चोपटा, नाथूसिरी। कौन सी तहसील जुड़ गई? 5 तो विधानसभा सीटें ही हो गई, और छठी इसमें 6 तहसीलें, तो नाथूसिरी है वही एक। और अगर उप तहसीलों की बात करें तो गोरीवाला और चोपटा उप तहसीलें हैं। विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 5 सीटें हैं। और क्या क्या देखा है? एरिया हो गया वेस्ट में हरियाणा के। अनकाई दलदल भी यहीं पे है। अनकाई दलदल यही है। और शोरा खनिज मिलता है। और गेहूं कपास में प्रथम है। गेहूं कपास में प्रथम है। और क्या क्या देखा है यहाँ पे? जो निम्न पॉइंट है हरियाणा का, नीचा बिंदु है, निम्न पॉइंट है, वो यहीं पे है। और गाय की संख्या ज़्यादा है। गाय की संख्या यहाँ पे ज़्यादा रहेगी। गऊ की संख्या, गौ माता यहाँ पे ज़्यादा रहेंगी। और चारों दिशाओं में डेरे हैं। चारों दिशाओं में डेरे रहेंगे। चारों दिशाओं में डेरे हैं। और नामकरण की बात करें, नामकरण की अगर बात करें, राजा सरस, राजा सरस ने 7वीं सदी में यहाँ पे निर्माण किया था किले का। किसका निर्माण किया था? यहाँ पे एक किले का निर्माण किया था। और बात करें जब हरियाणा का गठन हुआ था उस समय 7 जिले थे। 7 में से हिसार सबसे बड़ा था। और जो ये सिरसा है, उस समय गठन के समय जब हरियाणा का गठन हुआ था 7 जिले थे, उस समय सिरसा कौन से जिले में आता था? उस समय हिसार में आता था। कब आता था? हिसार में, गठन के समय। और फिर हिसार से ही फतेहाबाद बना है। हिसार से ही सिरसा बना है। हिसार से ही भिवानी बना है। हिसार से ही अब हांसी बना है।
गठन के समय 7 जिले थे, अब जिलों की संख्या 23 है। आखिरी जिला 22 दिसंबर 2025 को बना है। कौन सा बना? हांसी बना। किससे बना? हिसार से बना। हांसी से पहले कौन बना था? 2016 में चरखी दादरी बना था। चरखी दादरी से पहले 2008 में पलवल, पलवल से पहले 2005 में मेवात बना था। तो इस तरीके से ये सीरीज भी याद रखना। नदी की बात करें, गग्गर हकरा नदी यहाँ पे रहेगी। गग्गर हकरा नदी। नहर की बात करें, भाखड़ा नहर यहाँ पे रहेगी। और यूनिवर्सिटी की बात करें, फेमस यूनिवर्सिटी की, यहाँ पे CDLU रहेगी, 2003 में जिसकी स्थापना हुई थी। फल उत्कृष्टता केंद्र है, 2013 में स्थापना हुई थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में इजराइल देश की सहायता से। और यहाँ पे और ऊंट अनुसंधान केंद्र भी है, और कपास वाला भी यहीं पे सिरसा में ही है। लेकिन वो कपास वाला है जो क्षेत्रीय इकाई है उसकी, जो क्षेत्रीय इकाई होती है वो इकाई कहाँ पे रहेगी? कपास वाले की सिरसा में रहेगी। तो ये क्लास थी भाई सिरसा से रिलेटेड। जो जो मेन पॉइंट थे मैंने आपको बता दिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। करो भाई नोट।